वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabhji, and as per the order of my Gurudev Shri Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, I am going to read Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, श्लोक नंबर 31। हम लोग जो है 4 चैप्टर में 30 श्लोक तक हम लोग ने पढ़ लिया है ना। तो आज हम 31 श्लोक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा जूही, कैसे हो आप? हरे कृष्णा। कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा है। सब अच्छा रहना चाहिए, सब अच्छे होने चाहिए, है ना। और आज पता है भगवत गीता, जब भगवान के कनेक्शन उनके नाम के या उनको कानों से हम सुनते हैं ना उनके बारे में, भगवत गीता या भागवतम, तो वैसे ही हम सभी लोग अच्छे हो जाते हैं। जी जी, है ना। कहते हैं ना, मैजिक के कनेक्शन में आने से सब कुछ मैजिकल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तो ऐसा ही है। बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग ने, मैंने शेयर कर दिया है, आज हम लोग 4th चैप्टर का, मतलब का 30 तक हो गया श्लोक। 4th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर के 30 श्लोक हो गए फर्स्ट। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है हम लोगों ने और 4th चैप्टर तक पहुंच गए। 30 श्लोक खत्म हो गए, पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। आज हम लोग 31 श्लोक स्टार्ट करते हैं। नायम लोकोस्ते अयाज्ञास्या कुतो न्यः कुरु सत्वमा। भगवान कह रहे हैं, ओ अर्जुन, फोरमोस्ट ऑफ द कुरुज विदाउट सेक्रीफाइस वन कैन नॉट अटेन फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, टू से नथिंग ऑफ द नेक्स्ट। मतलब ये है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, हम मनुष्य हैं, मनुष्य को जो है बिना सेक्रीफाइस, मतलब बिना हमारा कर्तव्य कर्म किए, है ना। सेक्रीफाइस बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस होता है कि आप सोचिए, फॉर एग्जांपल एक माँ होती है, जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो सेक्रीफाइस करती है एक तरीके से ना अपनी लाइफ। कैसी लाइफ? अपनी लाइफ का बहुत सारा कहना चाहिए समय है, एनर्जी है ना, और अपना कहना चाहिए, एक बात ये भी कह सकते हैं ब्यूटी भी है, उसको सेक्रीफाइस करती है, तभी वो माँ बनती है ना। फिर बच्चे को रात में जग करके दिन में पूरा ध्यान रखना, केयर करना, सेक्रीफाइस के कारण ही फिर बच्चा बड़ा होता है, जन्म होता है, बड़ा होता है, फिर उसका पालते हैं, उसके बाद और बड़ा होता है। ऐसे करते करते माँ का सेक्रीफाइस होता है ना। तो ये एक छोटा एक एग्जाम्पल है। वैसे हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में जब हम जो है सेक्रीफाइस, तो मतलब कहते हैं नेसेसरी है। अगर हमें कुछ भी चाहिए, जैसे सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर स्टडी नहीं करेंगे, अपने प्रॉपर टाइम पे स्टडी नहीं करेगा, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगा, तो वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा। तो उसे अपने एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, यानी कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। अपना टाइम को जो है खेलने से हटा के, एंटरटेनमेंट से हटा के आपको उसको पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। तो वो सेक्रीफाइस एक तरह से हुआ ना उसके लिए। तो एक ये स्टूडेंट लेवल पे हो गया। गृहस्थ लेवल पे मैंने आपको बता ही दिया। फादर भी जो है वो भी करते ही हैं सेक्रीफाइस, मतलब कैसे बहुत अपना आराम को भी छोड़ करके अपना ऑफिस जाना, फिर पूरा घर का लिए, परिवार के लिए कहना चाहिए अरेंज करना सब कुछ, है ना। वैसे ही अब आगे अगर हम लोग इस लाइन में, ये तो हो गया हमारा मटेरियल लाइन, है ना, सांसारिक जीवन के बारे में। फिर आता है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में जब हम एक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो गुरु भी हमारे लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। बहुत ऐसा नहीं सोचिए कि हमने दीक्षा लेने के बाद केवल हम ही एफर्ट करते हैं। गुरु भी हमारे लिए, भले ही वो हमको शो नहीं करे, क्योंकि शो करेंगे तो उन्हें लगता है कि हमारा जो डिसाइपल है, मेरा शिष्य है जो है, वो जो है अपने एफर्ट करना छोड़ देगा। उसे लगेगा कि मेरा गुरु तो कर ही रहा है, मैं क्यों करूं, है ना। तो जब हम इस लाइन में आते हैं, तो गुरु भी हमारे लिए जो है उसके पास जितनी अर्जित शक्ति होती है उसका एक अंश हमको देता है। उसी के माध्यम से जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो है भगवान के जो दिव्य ज्ञान है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। और फिर भगवान देखते हैं कि जब हम अपने आप को, यानी अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भगवान हमें मदद करते हैं। मदद में सबसे पहले हमको ऐसा कनेक्शन देते हैं, यानी कि गुरु भेजते हैं। और भगवान जो है हमारा, कहना चाहिए, जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान को अपना स्वीकार करते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमारा भार लेने को तैयार हो जाते हैं। आगे हम लोग श्लोक में पढ़ेंगे किस तरह से जब हम शरणागत होते हैं तो भगवान हमारा सारा भार ले लेते हैं। हमारे जीवन के सारे
जो है सारी चिंताएं परेशानी जो भी होती है वो सब भगवान हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को कि बिना बिना किसी सेक्रीफाइस के अर्जुन इस संसार में कुछ नहीं होता। तुम आगे के जीवन के बारे में कैसे सोच सकते हो। यानी कि जब हमें संसारिक कुछ भी चाहिए होता है, जैसे बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस करता है, दिन रात उसके भाग दौड़ मीटिंग ये वो फ़ोन पे बातें, रात दिखता है ना दिन देखता है, ना खाना पीना का ध्यान होता है, तो वो अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो ऐसा करता है ना। तो जब संसार में जीवन अच्छे से जीने के लिए जो है हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो फिर जब हम अध्यात्म के जीवन यानी कि ट्रांसडेंटल यानी कि जो इस संसार से परे है उस जीवन यानी कि अपना जीवन जब हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, जो हमारा आनंद है सत्यचित आनंद स्वरूप को हम पहचानने की कोशिश करते हैं जब, तो उसको में बिना किसी सेक्रीफाइस के कैसे पॉसिबल है, ऐसा अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं ना। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मज्ञान विद्धि तान् सद्विनिधिवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। Thus many types of sacrifice are described in the Vedas and allied scriptures. भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कई प्रकार के सेक्रीफाइस को हम यहाँ पर अगर आप इसके शास्त्रों के रेफरेंस में अगर बोलते हैं तो सेक्रीफाइस को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं, जब हम कोई कर्म जो है भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। बाकी सेक्रीफाइस एक तरीके से रहता है, पूरा संसारिक कार्य में सेक्रीफाइस करना होता है, लेकिन जब भगवान से कनेक्टेड कोई वर्क होता है उसे हम यज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में कई प्रकार के Thus many types of sacrifice are described in the Vedas and allied scriptures. Know that they are all accomplished through action of thoughts, word and deeds. Knowing this, you will be liberated from the bondage of action. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदों में भी कई प्रकार का सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, और नो दैट दे आर ऑल अकम्प्लिश्ड थ्रू एक्शन। ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे सेक्रीफाइस यानी कि त्याग जो है हमारे कर्म पर ही डिपेंड करता है, हमारे एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक्शन कैसे होता है, केवल एक्शन हाथ पैरों से या पैरों से चलने से या हाथ से कुछ काम करना ही केवल कर्म नहीं होता। यहाँ ये क्लियर कर रहे हैं भगवान। कुछ हम जो सोचते हैं ना, थॉट भी क्या सोच रहे हैं वो भी एक कर्म बन जाता है, पता है। तो थॉट, वर्ड एंड डीड, वर्ड्स यानी कि जो हम बोल रहे हैं मुँह से, और डीड माने जो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमने थॉट से अपने मन में हमने किसी के बारे में खराब सोचा, जैसे कि ये भगवान बहुत दुखी करता है, इसका तो कुछ खराब हो जाए, तो क्या होता है, ये भी एक तरीके से कर्म हो गया, है ना। या फिर किसी के बारे में बुरा सोचा, या किसी के बारे में हमने विश किया गलत, या फिर हमने सोचा इसको तो मैं देख लूँगा, समय अच्छा आने दो, ये भी एक तरीके से कर्म हो गया, इसका भी बंधन है ना। फिर वर्ड यानी कि मुंह से हमने किसी को बहुत ज़्यादा गंदा गाली दे दिया या कुछ गलत बोल दिया, तो वो भी कर्म है, उसका भी फल है। डीड कार्य का तो है ही, है ना। तो ये नहीं केवल कर्म करने का मतलब केवल हाथ पैरों से, यानी मैंने किसी के डंडा मारा तभी वो डंडा लगा उसको, यानी किसी को गोली मारी तो उसको गोली लगा, ऐसा मतलब इसका फल तो है ही, लेकिन आपने सोचा भी किसी के बारे में गलत तो वो भी उसका भी फल होता है, ऐसा बता रहे। तो थॉट, वर्ड एंड डीड, अगर जब हम ये जान जाते हैं तो हम जो है इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मतलब ये बताए, अगर हम जान जाएंगे कि थॉट यानी कि विचार, शब्द और कार्य, कोई भी चीज़ें से हम जो भी करते हैं वह सब कर्म होता है, तो उसको हम बहुत ही केयरफुली सावधानी से करते हैं फिर, है ना, तो वो बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, श्रेयान द्रव्यमायाद यज्ञानाज्ञानः प्रपन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्था ज्ञाने परिसम्पायते। ओ अर्जुन, subduer of enemy, knowledge sacrifice is superior to the sacrifice. Knowledge sacrifice is superior to the sacrifice of material object, because the perfection of all action, including its fruit, it is culmination in knowledge. यानी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि त्याग से भी बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, त्याग से ऊंची है ज्ञान, है ना। त्याग से ऊंचा है ज्ञान, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अगर हम मतलब कर्म त्याग जो है, अगर हम ज्ञान हो जाए हमको, जैसे कि अभी इससे पहले वाले श्लोक में बताया ना क्या, कि हमारे जो मन में विचार आता है या हमारे जो
मुंह से हम बोलते हैं या कर्म करते हैं, वो तीनों ही बंधन के कारक हैं। ये ज्ञान जब हमको मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग सोच समझ के कर्म करेंगे, है ना। जब तक ये ज्ञान नहीं था तब सब क्या सोचेंगे, अरे मैं उसको डंडा तो नहीं मारा, मैंने तो नहीं कुछ किया, मैंने तो बस बोला ही तो था, ऐसा बोलेंगे तो हम सोचेंगे कि हमने कुछ कर्म नहीं किया, इसका फल क्यों होगा, हमने तो केवल सोचा ही तो था इसके बारे में, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, त्याग से भी ऊंचा क्या है, ज्ञान। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उस चीज़ को रोकते हैं अपनी, यस यहाँ मैं क्यों उसके बारे में ख़राब सोचूं, है ना, क्योंकि उसका भी कर्म है, नहीं सोचना मुझे किसी के बारे में ख़राब। ठीक है, हो सकता है मेरे से लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूँ स्क्रिप्चर्स मैंने समझा है, किसी से मैंने सुना है, किसी ज्ञानी पर्सन से सुना है, बड़े जो नॉलेज रखते हैं उनसे सुना है कि हमारा जीवन जो हमको आज मिलता है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है ना। हमारे कर्म जो आज कर्म करते हैं वो आगे जाके प्रारब्ध बन जाते हैं। वैसे ही जो आज हमें जीवन मिला है, हमें माता पिता मिले, हमें भाई बहन मिले, हमें समाज मिला, हमें पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, कोई भी हमको जो भी हमें रिश्ते मिलते हैं, या हमको गुरु मिले, या हमको इस मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो ये सभी कुछ हमारे पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कर्म से बना प्रारब्ध के कारण ही है ना। अगर आप अच्छे पथ मार्ग पे चल पड़े हो, उसका मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ जरूर कोई अच्छा पुण्य कर्म किया होगा जिससे आपको मार्ग मिल गया। क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल सभी की लाइफ में होता है ना, लेकिन स्ट्रगल में ही जीवन पूरा ख़त्म हो जाए, पता चले एज निकल गया और जाके ओल्ड एज आ गया, ओल्ड एज में भी हम रो रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। ऐसा हम लोग बहुत सोचते सोचते एक समय आता है कि हम जीवन छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगला जन्म फिर हमको वही जीवन उसी टाइप का मिलता है। लेकिन अगर हमको भगवान की कृपा से ही ये होता है पॉसिबल कि अगर हमको ऐसा कोई लिंक मिल जाए, ऐसा कोई कनेक्शन मिल जाए जिससे कि जो हमें बता सके कि ये पिछला जन्म का जो मेरा आज का जीवन में मेरे स्ट्रगल है, अगर तो ये पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध का भोग है, फल है आज, तो फिर क्यों ना मैं आज के समय को सुधारूं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है आपके हाथ में है, आज का समय आपके हाथ में है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। हम पीछे कब जा कर के पास्ट में जाके हम अपने समय को, अपने कर्म को नहीं सुधार सकते, है ना, कि मैंने इस जन्म में तो कुछ ख़राब नहीं किया बट क्यों मेरे संग खराब हो रहा है। ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आता है कई बार हम लोग के मन में। तो आता है कि शास्त्रों के अनुसार हमें पता चलता है कि हम तीन तरीके के कर्म होते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण और संचित, है ना। तो प्रारब्ध के कारण हमारा नया जन्म जो अब आज हमें जन्म मिला है वो हमारे पिछले जन्म के कारण, प्रारब्ध के कारण है। फिर आता है संचित कर्म। संचित कर्म यानी कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका अभी आगे हमें फल मिलने वाला है। क्रियमाण यानी कि जो आज हमें फल मिल रहा है ना। तो इस तरीके के 3 प्रकार के फल होते हैं जो हमें मनुष्य को जीवन में आके निश्चित रूप से भोगने ही होते हैं। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की, वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपा हैं, उनकी कृपालु हैं। वो देखते हैं ये जीव जो है मेरी शरण में आ गया, तो वह उसे क्षण में ही, जैसे ही हमने उनको पूर्ण शरणागत हुए, भगवान एक क्षण नहीं लगता कि वो हमारे सारे कर्म को ख़त्म कर देते हैं, जला के भस्म कर देते हैं। भगवान भगवद गीता के आगे हम लोग जब पढ़ेंगे 18 चैप्टर में बताते हैं, क्या श्लोक नंबर 66 में, कि सर्वधर्म परित्यागे मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि भगवान कहते हैं, जीव को बोल रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यागे मामेकम शरणं व्रजा, यानी कि तुम सारे धर्म का मतलब क्या है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैं उस संस्था में जाऊँ, मैं इस संस्था में जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं ये नाम जप करूँ, मैं ये पूजा करूँ, मैं इस गुरु को मानूँ, मैं उस गुरु को मानूँ, मैं ये वाला काम करूँ। अच्छा ये जप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलो ये वाला जप कर लेती हूँ, चलो ये जप पे फ़र्क नहीं पड़ा, चलो वो वाला जप कर ले। ऐसे करके जो मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, हमारा माइंड जो है हमेशा इल्यूजन में और डायलेमा में रहता है। तो उस सबको भगवान कह रहे हैं, वो कई सारे धर्म एक तरीके से होते ना, इस रास्ते पे चलूँ, इस मार्ग पे चलूँ, इसको पकड़ूँ, उसको पकड़ूँ, किससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है या किससे जल्दी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा हमारे मन में रहता है। तो हमारा माइंड भटकता रहता है और हम कहीं भी नहीं पहुँच पाते ना। तो भगवान जब हमको, साक्षात भगवान एक तरह से अपनी भगवद गीता के माध्यम से, क्योंकि भगवद गीता एक कोई किसी पर्सन ने बुक नहीं लिखा है, ये ट्रांसडेंटल है। यानी कि भगवान अर्जुन, जब आपने फर्स्ट श्लोक में पढ़ा होगा इस भगवद गीता, इसी चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में आता है, ये ज्ञान सबसे पहले भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया था।
सूर्य देव को दिया था, विवासन को, है ना। फिर उन्होंने किसे दिया था, इक्ष्वाकु को, अपने पुत्र को, फिर मनु को। फिर इस तरीके से करते करते ये धरती पर आया और हम मनुष्य तक पहुंचा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब समय प्रलय, भगवान का जो काल भगवान ने रखा है समय उसके लिए, सृष्टि के लिए, वो ख़त्म होने के साथ साथ ये सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है ना। फिर भगवान फिर से आते हैं, भगवान कह रहे हैं फिर मैं तुम्हें ये ज्ञान, वही सेम ज्ञान, प्राचीन ज्ञान देने आया हूँ। इसका मतलब ये जो भगवत गीता है, इसमें ये किसी पर्सन ने नहीं लिखी, ये स्वयं भगवान के मुख से निकला है। तो एक एक वर्ड, एक एक अक्षर इसमें, एक एक श्लोक इसमें जो है मतलब सत्य है, ठीक है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण में ग्रहण करते हो, तुम इधर उधर मत भटको, सर्व धर्म परित्यागे, कोई भी धर्म के बारे में मत सोचो, कहीं किसी रास्ते पर मत भागो। सर्व धर्म परित्यागे मामेकम शरणम व्रजा, केवल एक मेरी शरण ग्रहण कर लो, केवल मात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। अहम तुम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से एक क्षण में मुक्त कर दूंगा। लेकिन भगवान को शरणागति सही होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पूर्ण शरणागति में भगवान हमारा पूरा भार लेते हैं, हमारे पास जो अर्जित है, हमारे पास जो है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हमारे सारी चीज़ों का भार उठाते हैं। तो जब इस तरह से आप सोचिए, आप लोग पॉलिसी कराते होंगे, कभी कराया होगा, LIC है, अब तो बहुत सारी पॉलिसीज़ चल गई हैं, तो उसमें लिखा होता है ना कुछ कुछ गारंटी, इतने साल के बाद आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो भगवान तो इतना अच्छी पॉलिसी, मतलब भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी अच्छी है, मतलब अच्छी क्या, मतलब जो भगवान हमको ऐसा इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो हम किस पर भरोसा करना है, हमें संसार पे भरोसा करना है कि भगवान के कहने पे भरोसा करना है, विश्वास करना है। आप सोचो, ये आपके हाथ में है कि हमें क्या, किस पे विश्वास करना है ना। तो जैसा आपका विश्वास, जैसी आपकी श्रद्धा, वैसा आपका फल, ये निश्चित है। तो आगे इसमें बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, 34 श्लोक, 4th चैप्टर। हरे कृष्णा। तद्विधि प्रतिपारेण परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनाः। मतलब क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतलब कई बार लोग पूछते हैं ना कि अच्छा हमें तो कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे जाने, है ना। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू नो द ट्रांसडेंटल नॉलेज, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम जो है दिव्य ज्ञान को जान सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है, बताते हैं कि किस तरह से तुम ज्ञान को जान सकते, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, दिव्य ज्ञान। यू विल बी एबल टू अटेन knowledge by satisfying the divine master with submission, relevant inquiry and sincere service. The enlightened souls who are learned in scriptural knowledge and endowed with direct realization of the supreme absolute truth will impart divine knowledge to you. मतलब यहाँ बता रहे हैं कि you will be able to attain knowledge by satisfying the divine master, यानी कि जो हमारा divine master है, यानी कि भगवान के द्वारा भेजे हुए जो गुरु हैं, उनके शरण में जा कर के उनसे सेवा करके, उन्हें सेटिस्फाइड करके, हम जो है हमारे हृदय में जो क्वेश्चंस है, हमारे हृदय में जो पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, उसको पूछना है, उसके क्वेश्चन पूछना है, सिंसियरली उनसे सेवा करते हुए, है ना। तो क्या होता है, तो इनलाइटेंड सोल जो होती हैं, जिनको ऑलरेडी जो है स्क्रिप्चर्स का, यानी कि शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान होता है, जिन्होंने भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है परम सत्य, उसके डायरेक्ट दर्शन किए होते हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया होता है, वह गुरु हमें वो ज्ञान को, हमें वो दिव्य ज्ञान को हमें देंगे। उसी ये प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यायासि पांडवा ये न भूतानि आशेषानि द्रक्षायाश आत्मनि अथो मयि। O Pandav, when you are enlightened by this knowledge of the reality, you will no longer be subject to your present illusion. You will see the one spiritual nature in all species of life, from highest to lowest, and that all are situated within me. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ओ पांडवा, अर्जुन से कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है पांडवों के वंशज के थे, है ना। तो ओ पांडवा, जब तुम एनलाइटेंड हो जाओगे, इस तरह से जब तुम नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम जो है, तुम्हारे अंदर जो भ्रम है ना, जो तुम्हारे अंदर जो डाउट्स है ना, वो सब तुम्हारे अंदर, सारे तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यू विल सी द वन स्पिरिचुअल नेचर इन ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ। तब तुम देख पाओगे कि केवल एक ही, जो कहना चाहिए, एक ही दिव्य
स्वभाव हर जीव में है। दिव्य स्वभाव कैसा? सच्चित आनंद स्वरूप, क्योंकि वो सब भगवान के अंश हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। तो जब हम ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि फिर कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, सब भगवान के अंश हैं, सब मेरे अपने हैं, क्योंकि सब भगवान से कनेक्ट हैं। फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट दैट ऑल आर सिचुएटेड विद इन मी। यानी तब तुम देखोगे एक चींटी से लेकर के एक हाथी, एक डायनासोर, या कोई इवन पेड़ पौधे, छिपकली, कोई भी जीव जंतु, बड़ा कोई भी मनुष्य, सभी जो हैं कौन है? सभी के सभी जो है मेरे अंदर, मेरा अंश है और मेरे अंदर ही विराजित है, सभी कुछ मेरे अंदर है। तब ये तुम जान पाओगे, है ना। तो अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वज्ञान प्रवन्नेनैव भ्रजिनं संतरिष्यसि। आगे भगवान बता रहे हैं 36 श्लोक में, Even if you are the most sinful of all sinner, you will cross the ocean of sin by the boat of knowledge। यानी अर्जुन, भगवान कितना बड़ी बात कर रहे हैं, देखो ज्ञान की कितनी बड़ी कहना चाहिए इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम बहुत अधिक भी पापी क्यों ना हो, है ना, बहुत अधिक पापी भी क्यों ना हो, लेकिन तुम ज्ञान की नौका से इस भव सागर को पार कर जाओगे। मतलब अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो तुम जो है उस ज्ञान की नौका से कितने भी पापी क्यों ना हो, तुम धीरे धीरे तर जाओगे। यानी कि तुम इससे अब इस भव सागर को, यानी भव बंधन को, ये जो दुखों का सागर है, उससे पार उतर जाओगे। जैसे कहते हैं ना, श्लोक में आगे हम लोग श्लोक में पढ़ेंगे, इसमें संसार को कैसे बताया है। दुखालय अशाश्वतम, यानी संसार दुखों से परिपूर्ण है। संसार में किसी को किसी प्रकार का दुख है तो किसी को किसी प्रकार का दुख है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आजकल हम लोग जैसे मूवी में, टीवी में, यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे कि लोग इतना अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखे होंगे बाद में जैसे एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, क्या हालत होती है उनकी, बैकग्राउंड क्या होता है। अगर आजकल तो सब कुछ ओपन हो जाता है कि वो लोग कितना बुरा कंडीशन में जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखो, बहुत पुराने जो एक्टर्स थे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास, लेकिन कई एक्टर्स ऐसे भी थे जो अंत समय में उनके पास कोई अपना नहीं था और वो भूख से तड़प के उन्होंने अपने ही घर में मतलब जान दे दी, कोई उनको देखने वाला भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है जो हमको आज चक्काचौंध दिख रहा है, बहुत खुश हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। सबके पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कोई दुख है। इसीलिए, क्योंकि भगवान भी ऐसा ही इसीलिए कह रहे हैं कि संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। संसार कैसा है, जिसमें केवल दुख ही दुख है और वह अशाश्वत है। अशाश्वत का मतलब जो कि नित्य नहीं है। नित्य मतलब ये बहुत जल्द तेज़ी से चेंज होने। आज एक बंदा आपसे बहुत प्यार से बात करेगा तो कल वही आपसे, हो सकता है आप उसके फेवर में कोई बात नहीं करी तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा या आपसे नफरत करने लगेगा, है ना। कल को कोई और बंदा, मतलब इस तरीके से संसार का नेचर जो है परिवर्तनशील है। तो यहाँ तक कि आप देखेंगे कि अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने आसपास के भाई बंधु, अपने इवन रिलेटिव, अपने सगे भाई बहन या अपने आस पड़ोस में जितने भी आप लोग देखते हैं, कभी बहुत अच्छा आपसे बिहेव होता है तो कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके संग अच्छा बिहेव करते हैं तब तक वो आपके संग अच्छा क्या करते हैं, या हो सकता है उनको कोई बिहेव हमारा अच्छा नहीं लगे तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये जो है, इसको आप इटर्नल रिलेशन नहीं कह सकते, है ना। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं कि अब अगर तुम कितने ही पापी क्यों ना हो, तुम जो है अगर ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम संसार सागर से ऊपर उठ जाओगे, है ना। क्यों कह रहे हैं? और भगवान अपने आप ही भगवत गीता में 18वें अध्याय में ये भी कहते हैं कि तुम अगर मेरी शरण में आते हो तो तुम कैसे ही हो, तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और इधर भगवान और भी श्लोक में बताते हैं कि क्या मामे वंश जीवलोके, यानी जीव जो है केवल मेरा अंश है, वो मेरा है ना। ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आप देखिए ये शरीर हमें मिला, एक माता पिता हैं हमारे जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, लेकिन एक समय के बाद उन माता पिता को भी हमारी उतनी चिंता नहीं होती, है ना। ऐसे ही हम लोग, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी उतना ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे। जबकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, हम एक क्षण के लिए भी अपनी नज़र से उन्हें दूर नहीं रखते, है ना। तो धीरे धीरे फिर एक समय आता है कि हमारा जब शरीर छूटेगा तो सब हमारा साथ यहीं छूट जाएगा। तो उसका मतलब क्या, कौन है अपना? सब इस रिश्ता, शरीर से रिश्ता था सबका, और इस शरीर ख़त्म होने तक जो है हमारा रिश्ता सबसे होगा। लेकिन शरीर के छूटने के बाद फिर कौन हमारे साथ है? लेकिन भगवान जो है, भगवान इस शरीर मिलने से पहले भी हमारे साथ था, जीव के साथ, और शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ होंगे। तो अपने जो है, जैसे कहते हैं कि जो मोस्ट कहना चाहिए वेल विशर और अपना जिसे कहते हैं, वो भगवान ही है केवल।
बस हमें समझने की। आप ये सोचिए कि एग्जाम्पल हम लोग के गुरु आचार्य देते कि जब आप देखो, जब एक एग्जाम्पल है कि एक लड़की माता पिता के घर होती है अपने, है ना, जब उसका मैरिज होता है, मैरिज में क्या होता है, सिंपल एक मांग भर दिया और फेरे हो गए बस। उतने करने से ही किसी अनजान पर्सन के साथ वो अपनी पूरा जीवन अपने माता पिता को छोड़ के चली जाती है ना। एक केवल इस पे क्या अग्नि के फेरे हुआ और मांग हो गया, बस भर दिया। क्या हुआ इससे? आपका केवल मन का सोच बदला कि अब ये मेरा पति, इसका घर मेरा घर। ठीक वैसे ही भगवान हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको केवल अपना मानना बदलना है, मान्यता समझना है, बदलना नहीं है, समझना है, सही मान्यता में उतरना है। सही मान्यता क्या है कि हम जो है हम लोग जो है भगवान के अंश हैं, है ना। तो हमारी इटर्नल आइडेंटिटी क्या है, उसको हमें समझने की देर है। केवल इटर्नल आइडेंटिटी जैसे हम समझ लेते हैं कि हम भगवान के ही हैं। हम कौन है? भगवान के। भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्यदास है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे अपने किसी कीर्तन में बोलते हैं क्या, जीव कृष्ण दासा यही विश्वासा, कर ले तो और दुख नहीं। अगर इस जीव ने ये विश्वास कर लिया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसको धीरे धीरे उसके पास कोई जीवन में उसे कष्ट नहीं रह जाता। आगे का हम लोग पढ़ते हैं, यथै धंसी सम्मिद्धो घीवस्यात् सात् कुरुत ते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्या बता रहे हैं अर्जुन को भगवान? As a blazing fire render wood to ash, O Arjun, the fire of knowledge burn up all worldly action। बता रहे हैं जिस तरीके से आप देखोगे कि किसी लकड़ी में आग लग जाए, या फिर आग जैसे कहते हैं ना जंगल की आग, जंगल में जब आग लगती है ना लकड़ी की घिसने से, तो वो तेज़ी से ही सारे जंगल को ख़त्म करके राख बना देती है। ठीक वैसे ही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान की अग्नि है ना, ये सारे के सारे हमारे कहना चाहिए कर्म को जलाकर भस्म कर देती है, अगर ज्ञान हमको जागृत हो जाता है तो। आगे बताते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मेहं विद्धते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। क्या बता रहे हैं इसमें? इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योर एज नॉलेज। इवेंचुअली अ पर्सन हु has achieved perfection in the yoga of selfless action naturally realize this knowledge within his heart। यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन से कि अर्जुन, क्या इस शुद्ध ज्ञान से के समान कुछ भी नहीं है। शुद्ध मतलब इस ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। और जब कोई मनुष्य इस तरह से निष्काम यानी कि बिना किसी इच्छा के निष्काम कर्म के योग को प्राप्त करता है, तो एक तरीके से वह उसका कहना चाहिए उसका ही अचीव द परफेक्शन इन द योगा ऑफ सेल्फलेस एक्शन। जब वो ज्ञान को मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा इनको समझने लगता है, ज्ञान की कहना चाहिए एसेंस को समझने लगता है, तो उसे निष्काम कर्म योग का उसे परफेक्शन यानी कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से धीरे धीरे फिर उसके हृदय में वह इसको मतलब नेचुरली इसको साक्षात्कार कर लेता है, मतलब समझ लेता है। नेक्स्ट श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम चित गच्छतरेण गच्छति। शांतिम it is a devoted, faithful and sense-controlled person who attain knowledge. Achieving enlightenment, such a person soon attain the supreme peace। यानी कि जो डिवोटेड होता है, यानी कि जो ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति जो भक्त होता है, विश्वास जिसके अंदर हृदय में श्रद्धा होती है, जो कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, ऐसा पर्सन ही केवल इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। Achieving enlightenment, such a person soon attain the supreme peace। यानी ऐसा व्यक्ति जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके एनलाइटन यानी कि उसकी जो ज्ञान जागृत हो जाता है, तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। अज्ञाश्वाश्च ज्ञानश्च संशात्मा विनश्यति,
नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। क्या बता रहे हैं भगवान? द इग्नोरेंट, फेथलेस एंड डाउटिंग पर्सन इज डूम्ड टू मिसफॉर्च्यून. फॉर द डाउटिंग सोल देयर कैन बी हैप्पीनेस नीदर इन दिस लाइफ नॉर द नेक्स्ट. यानी कि जिसके हृदय में, जो इग्नोरेंट यानी कि जो अज्ञानी है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जो बात बात पे शक करता है, डाउट करता है कि पता नहीं इस जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, हो सकता है ये इससे बेटर कुछ हो, है ना. जिसके हृदय में डाउट होता है, शक होता है, वह जो है ना तो इस जीवन में उसकी सोल जो है, उसकी आत्मा पीस यानी कि हैप्पीनेस पा पाती है, और ना ही अगले जन्म में भी. मतलब शक नहीं, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए. योगसन्नस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन संशयाम आत्मवंतम न कर्माणि निव्यद्रन्ति धनंजया. ओ धनंजय, renouncing all worldly action by following the path of selfless action, one who serves all his doubt by knowledge and realize his eternal divine nature can never be bound by action. क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? ओ धनंजय, renouncing all worldly action यानी कि अपने जो संसार में जितने भी कर्म हैं, वो सारे कर्म जो है किस तरीके से करना है हमको? निष्काम भाव से करते हुए. हम जो भी ज्ञान के मार्ग पे चलता है, ज्ञान की कहना चाहिए, ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त करता है, उसका जो वह क्या करता है, वह उसका जो इंटरनल डिवाइन नेचर है वह जो है उसको समझ पाता है. इंटरनल डिवाइन नेचर क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. आज तो केवल हमने ये सुना है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यानी कि जीव का स्वरूप क्या है कि वह कृष्ण का नित्यदास है. लेकिन जब ये रियलाइज करने लग जाता है पर्सन, है ना, जीव, तो समझिए वो जो है उसको कहना चाहिए सिद्धि प्राप्त होती है एक तरीके से, या परफेक्शन मिलता है उसको. और वह ऐसा पर्सन जो है वह फिर किसी भी कर्म से बनता नहीं है, ना ही उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है. तस्माद् ज्ञान संभूतम् हतस्थं ज्ञानसिनात्मनः शिक्तेवेन संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठः भारता. भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? Therefore, O Bharat, with the sword of knowledge slash to shreds all these doubt in your heart, which are born of ignorance. Take refuge in selfless action and arise for battle. यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसीलिए ओ भारत, अर्जुन को भारत कह के बुलाते थे भगवान, भारत भी कह के बोला, पार्थ, भारत, पांडव, बहुत सारे नाम दिए इन्होंने. कह रहे हैं भगवान, ओ भारत विद द सॉर्ड ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की तलवार से तुम जो है सारे अपने संशय को, अपने हृदय के सारे संशयों को काट डालो जो कि तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं. और तुम्हें क्या करना है? निष्काम कर्म के शरण लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. मतलब क्या कि हमको अपने कर्तव्य कर्म को करना है बिना किसी फल की इच्छा से. और अपना जो राइज फॉर बैटल का मतलब यह है, अर्जुन को जो भगवान में कह रहा है युद्ध को खड़े हो जाओ, मतलब है कि हमें माया के अगेंस्ट वॉर छेड़ना है, युद्ध करना है. माया के अगेंस्ट का मतलब जो कुछ भी भगवान से कनेक्ट नहीं है उसको छोड़ना है, और जो भगवान से कनेक्ट है, या फिर हर चीज़ को हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये हमें सीखना है. ठीक है, तो इति श्री आज का कंप्लीट हो गया श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4. इति श्री महाभारते सत्यसंचायां संहितायां व्यासिक्या भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम चतुर्थाध्यायः. जय श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्णा. आप लोग के मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा. हाँ जी है. हाँ बताइए. ये मन में डाउट है, आपने बोला कि गुरु मतलब ऐसे मिले कि संपूर्ण गुरु हो जिनको भगवान की प्राप्ति हो और वो अपने शिष्य को उस मतलब करा सके, है ना? हाँ, है ना? तो आज के समय में ऐसे गुरु ढूंढना ही बहुत बड़ी बात है. और जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक आपको दिशा भी नहीं मिलती. ऐसा नहीं है ना? हाँ, पूरा अपना कंप्लीट करो आप क्वेश्चन. मतलब देखिए, नाम जब हम करते हैं, जैसे किसी को कोई नाम अच्छा लगता है, किसी को कोई नाम अच्छा लगता है, जिस नाम में प्रीति है वो करता है.
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हम तब तक उसकी प्रीति नहीं बढ़ती जब तक गुरु ना हो, राइट। क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। हम्म। हम एक स्टूडेंट हैं, हमारे को एक टीचर तो चाहिए जो गाइड करेगा, बिल्कुल। है ना। हम्म। तो मतलब आज के समय में ये गुरु ढूंढना या ये सब चीजें करना, ये तो एक अनदर लेवल का टास्क है। हम्म। तो आप ये बताओ सिंपल सी बात में कि नाम जप में कैसे प्रीति बढ़ाएं, देखिए मतलब पहले ऐसा लगे कि बात। 24 घंटे आपके दिमाग में नाम जप चलता रहे। हम्म। तो सबसे पहली बात तो यही है कि क्या होता है ना, जैसे कि आप ये सोचो कि एक जलती हुई दिए से आप दूसरा दिया जला सकते हैं ना, राइट। हम्म, अब बिल्कुल। क्या होता है, अब नाम जप जैसे हम लोग अपने आप से जब करने लग जाते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सारा पिछला अनर्थ है, हमारे पास पिछला पास कर्मास बहुत सारे हमारे पास है ना। तो वैसे तो हम्म, नाम अपने आप में प्रभावशाली है ही, बहुत ही, नाम को आप कोई कम नहीं कर जी सकते, कह सकते। लेकिन फिर भी जब जी जब हमें वो किसी रियलाइज्ड सोल से प्राप्त होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी हम्म, से हो जाता है शुरू, है ना। नहीं तो थोड़ा समय लगता है, बहुत समय लगता है, भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, मन आपका फोकस नहीं हम्म, हो पाता, है ना। हम्म, नाम में तो बहुत शक्ति है अपने आप में, लेकिन समय लगता है। लेकिन जब हम कभी किसी गुरु के शरण में जाते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, दैट मीन वो अपना जप किया हुआ मंत्र जो है आपको देते हैं, है ना। तो उसका हम्म, अलग बात होती है जब वो आपको जी बिठा के पूरी विधि विधान से आपको बिठा के आपको जब मंत्र देते हैं, तो उसमें जो शक्ति जी होती है, जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, उसको जब करना शुरू करते हैं, तो आपका लाइफ जो है बहुत तेज़ी से जो है चेंज होना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से। लेकिन जब हम इधर जी उधर से यूट्यूब पे इधर उधर से सुन कर के जब अपने आप से शुरू करते हैं ना, तो उसमें बहुत समय लगता है, हम्म, और कई बार फोकस नहीं हो पाता, कई बार करने का मन नहीं हम्म, करता, है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन हम्म, अब आता है हम्म, फंसी कि गुरु कैसे ढूंढें अच्छा। क्योंकि हम्म, ये बात सही है, अध्यात्म की लाइन में गुरु की आवश्यकता है ना। वैसे तो आप बिल्कुल। मटेरियल लाइन में भी देखिए तो सब जगह आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, तो आपको चाहिए ही नहीं, चाहिए टीचर, है ना। बिल्कुल बुक से नहीं। पढ़ करके आपको बहुत समय लग सकता है, लेकिन जब कोई गुरु हमको हम्म, समझा देता है, टीचर हमको बता देता है, तो बहुत फास्ट हो जाता है ग्रोथ, है ना। जी तो जी जी अब आता है क्वेश्चन कि गुरु, इस मार्ग में गुरु कैसे मिले। इस मार्ग में गुरु देखने में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग हम्म, ऐसे हैं जो मतलब भेष तो धारण किए हुए हैं, उन्होंने ड्रेस पहना है, हम्म, तिलक धारण, ये वो बहुत सारा कुछ है। बट अब आता है हम्म, क्वेश्चन कि हम वास्तविकता कैसे पहचाने। हम तो जान ही नहीं सकते जब तक हम हम्म, उनकी डेप्थ में या उनको जाके क्लोजली उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम में टाइप हम्म, से, है ना। तो हमें शास्त्र क्या बताते हैं, शास्त्र बताते हैं हमको कि हमको क्या करना है। शास्त्र कि सबसे पहले तो या तो हमें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमें बता सके, हाँ, जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, और वो बता हम्म, सके कि हाँ, वो अगर दीक्षित है तो उसका गुरु कैसा है, क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन। हम्म, दूसरा है कि आप खुद को ऐसा तैयार कीजिए, क्योंकि इस मार्ग में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे साथ में हैं हमेशा। तो आप सिंसियरली अगर आप भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है, आप मुझे गुरु भेजिए, मुझे, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं समझ सकूं कि कौन सही है कौन नहीं है सही, है ना। तो हम्म, आप मुझे हम्म, मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान से आपको प्रार्थना करना है ना। लेकिन ये निश्चित है कि हम्म, गुरु की से दीक्षा लेके ही हमारी प्रोग्रेस शुरू होती है इसमें। तब तक हम एक जगह ही रह जाते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, एक घोड़े को या गाय को या कोई भी होता है जानवर, एक खूंटे से बंधा हुआ है, तो वो कितना ही चक्कर लगा ले, बस वो खूंटे से ही रहेगा बंधा। ठीक वैसे ही जी हम संसार के जो बंधन है उससे हम बंधे रहेंगे जब तक हमें गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा। हम्म, ऐसा बोलते हैं। गुरु का आश्रय मिलते ही जब हम वही सेम मंत्र करेंगे, लेकिन उसका अलग ही प्रभाव होता है, और जो हम सुनेंगे वही सेम चीज़ सुनेंगे, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी अलग हो जाती है, दिव्य हो जाती है। क्योंकि गुरु हमें पात्र बनाते हैं, है ना, सुपात्र बनाते हैं, हम्म, ठोक ठोक के। हम्म, एक एक जो क्या, एक वो है पुराना, शायद कबीर दास जी का है या रहीमदास जी का, क्या, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारत चोट। यानी गुरु ऐसे जी होते हैं जो ऊपर से तो आपको ठोकते हैं, मतलब बहुत सारा वो देते हैं, यानी कि कष्ट लगता है हमको, पर वो करो अंदर करो। से कहीं ना कहीं हम्म, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, अंदर ही अंदर, जी हमें पता नहीं जी चलता, इनविजिबली एक तरह से, है ना। तो हमें हम्म, शास्त्रों की प्रोसेस को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म फिर मिले ना मिले,
फिर मिल भी जाए तो ये मौका, ये अवसर कि हमको भगवान के बारे में सुनने को, उस मार्ग में बढ़ने को हमें किसी ने बताया या हमें समझ आ रहा है, तो ये भी बहुत ही दुर्लभ है। अगर मिल गया, वही कहते हैं सबसे बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जन्म, उसके बाद है ऐसी संगत मिलना जो हमें इस मार्ग की तरफ बढ़ाए, फिर गुरु का मिलना, और गुरु मिलने के बाद फिर भगवान में प्रेम होना। हाँ जूही, आपने कुछ बात करना है? जी, मुझे पूछना था हाँ बोलो। कि जो नाम जाप है, क्या वो ही काफी है? मतलब अगर हम सिर्फ नाम जाप करें तो क्या वो काफी है? वैसे आपने अभी सुना था हमने क्या बोला था? जी। तो नाम जप में तो अपने आप में बहुत शक्ति है। नाम से किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है ना? किसी भी बाकी जितने विधि विधान होते हैं उन सबसे बढ़कर नाम ही है, भगवान का नाम जप करना। लेकिन नाम जप हम कई बार होता है ना, हम करते हैं, काफ़ी समय लग जाता है कि हमको कभी इसमें टेस्ट, जिसे कहते हैं टेस्ट नहीं आता है ना। टेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी श्वेता ने पूछा था कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि हमें दिन रात केवल नाम का ही ध्यान रहे, है ना, उसे कहते हैं टेस्ट आना। ठीक है, तो हमारे जो रूपानुराग वर्ग जो है 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी है, आपने सुना होगा, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री अजीब गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी एंड श्री गोपाल दास भट्ट गोस्वामी। तो इन्होंने जो है एक ऋषि रूप गोस्वामी ने, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा, इन गोस्वामीज़ ने बहुत अच्छा भक्ति पे साहित्य लिखा है, मतलब शास्त्र के अनुसार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको शिक्षाएं दी थी उसको पूरा लिखा था। उन्होंने बताया प्रोसेस, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग था भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये 8 प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, सबसे पहले कि आपके मन में श्रद्धा जागृत हुई, उसके बाद आपने साधु संग किया। साधु संग मतलब हम लोग जो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, या फिर हमारे गुरु आचार्य हैं, उनका जो मीटिंग्स होती हैं आजकल ऑनलाइन होती हैं, तो उनको अटेंड करना, तो उसे कहते हैं साधु संग। ठीक है, सबसे पहले श्रद्धा जागृत हुई, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग ता भजन क्रिया। साधु संग होने से हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। भजन क्रिया क्या? जैसे आपने नाम जब शुरू करा, फिर आप भगवान को भोग लगाते हैं, या आप एकादशी व्रत करेंगे, आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारा हो शुरू आती है भजन क्रिया। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। जब हम भजन क्रिया शुरू करते हैं तब हमारे अनर्थ जितने हमने पिछले जन्म से हमारे जाने अनजाने में हमसे जो कुछ गलत कार्य हुए हैं उनकी निवृत्ति होती है, निवृत्ति होना शुरू हो जाता है, हो गया अनर्थ निवृत्ति। फिर आती है अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा रुचि और फिर आसक्ति, है ना। भजन अदौ श्रद्धा तथा साधु संग था भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि एंड आसक्ति। निष्ठा यानी जब हमारे अनर्थ निवृत्ति पूरी हो जाएगी तो हमारे अंदर निष्ठा जागृत होगी। निष्ठा का मतलब है फिर आपको ये किए बिना रहा ही नहीं जाएगा, है ना। भगवान का नाम जब किए, भगवान की या गुरु को हमने जब पाया तो गुरु की सेवा किए बिना, गुरु के आज्ञा का पालन किए बिना नहीं रहा जाएगा। निष्ठा, उसके बाद आती है रुचि। श्वेता ने जो पूछा था कि टेस्ट कैसे आए, मतलब हमको नाम जब कैसे हो हमारा हर टाइम, तो उसे कहते हैं टेस्ट। वो 5th स्टेज आती है, रुचि आना। जब रुचि आ जाती है, रुचि का मतलब क्या होता है, टेस्ट आने का मतलब क्या होता है, फिर आपको जो है कोई कॉल आ गई ना आपके पास जो भगवान से बात नहीं रिलेटेड करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन अटेंड नहीं करोगे चाहे वो कितना ही बुरा मान जाए, उससे बात नहीं करोगे। ये होता है टेस्ट। आप ऐसे कोई काम नहीं करोगे जिसमें भगवान का स्मरण ना हो, भगवान का चर्चा ना हो ऐसे ना किसी से बात करोगे, ना किसी से मिलोगे, ना वैसी जगह जाओगे। कोशिश करोगे अपने आप को बचाने की कि समय निकालूं और मैं भगवान का नाम जप करूं और मैं भगवान के बारे में सोचूं, भगवान को भोग लगाऊं, गुरु की सेवा करूं, गुरु ने जो कुछ दिया है मुझे वो करूं। तो इस तरह से वो आ जाता है, बहुत आगे की स्टेज है। लेकिन इसे हम लोग ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत आगे की तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। हम अगर कोशिश करें तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी। दूसरा जो ही आप नाम जप की बात करते हो, केवल नाम जप करना भी मैं बताती हूँ आपको। केवल अभी जो हम लेते हैं ना, उठाया हमने नाम और हमने शुरू कर दिया, लेकिन जब हम गुरु के प्रदत्त दिया हुआ जब नाम जप करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है, वो तेजी से आगे जाता है ना। वो गुरु मिलने का प्रोसेस क्या, मतलब गुरु मिलने का सबसे पहले तो यही है कि लहसुन प्याज आप नहीं खाइए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल होते हैं, इसको मतलब होता है कि आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, नो इलिसिट सेक्स, मतलब आपको अपने शादी विवाह वाले संबंध के अलावा किसी से संबंध नहीं रखना है, मतलब अपोजिट किसी भी से।
तो दो ये जी हो गए। जी दूसरा आपको इंटॉक्सिकेशन, मतलब आपको कोई नशा नहीं करना है ना। जी तीन हो जी। गए। उसके बाद होता है गैम्बलिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड और क्या है नेक्स्ट फोर्थ, किसी को याद है? वो हाँ। भोग लगाने का। हाँ वो नहीं भोग नहीं नहीं लगाना, नहीं, नहीं। चाय नो मीट पीना। ईटिंग। नो मीट ईटिंग मतलब मीट, मतलब मतलब मांस, हम्म, ये सब कुछ नहीं खाना है। ठीक है, तो ये जी 4 रेगुलेटरी ये सब प्रिंसिपल्स, फॉलो कर इसको रहे हैं। फॉलो करें। आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा है। तो एकादशी जी पालन कीजिए, है ना। फिर आप जी इसके लिए, जी। इसके बाद ही आप तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जैसे तो जैसे उसके आप लिए मुझे जितना ही तेजी, प्रयास करना पड़ेगा गुरु किसी दीक्षा लेने के लिए। आप जब तैयार हो जाएं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जी। जब एक आपको हमारी सवाल और शिक्षा, था, आप हमारे इस्कॉन शिक्षा से गुरु। जुड़े हैं हम्म, मैम? आप हाँ आपने इस्कॉन कह से रही जुड़े थी। हैं तो आप लोग साथ साथ हेलो, बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही क्लियर। एक लास्ट सवाल और है। जी। जैसे आप इस्कॉन से जुड़े हैं मैम, तो मैं भी, मेरा भी उस तरफ में अभी शुरुआत हुई हुई है। तो मैम एक ये था कि जैसे, और जैसे भगवान है, वो हैं शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता रानी है, तो इन सब से भी मेरा बहुत जुड़ाव है। तो क्या इस कॉन में एक ही ग्रुप का फॉलो करते हैं, नहीं नहीं, मैं मतलब एक? हम्म, हाँ, थोड़ा सा इसमें डाउट था मुझे मैं कि देखिए एक ही रास्ता पकड़ के उसी पे चलना है, या नहीं हम उनकी तरफ भी कर्म कांड फॉलो कर सकते हैं, जैसे दिया बत्ती जोत आरती ये सब हम कर सकते हैं? नहीं, पहली चीज़ तो मैं इस्कॉन से नहीं हूँ, है ना। जी जी। इस्कॉन से नहीं हूँ मैं, ठीक है। अच्छा। हम लोग का जो ओके। है श्री चैतन्य सारस्वत मठ है नरसिंगापल्ली मायापुर साइड में, मतलब साउथ वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ही हमारा दीक्षा हुआ है। जो और मायापुर में वो? मायापुर नहीं, मतलब नरसिंगापल्ली बोल सकते हैं, नवदीप धाम, नवदीप जानते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, सुना होगा नहीं, आपने। मुझे अभी बेसिक ही है मैम, मुझे कुछ कोई नहीं बात नहीं, पता। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। मैं भी ऐसे ही बिल्कुल थी जीरो पहले, लेवल बेसिक कोई बात नहीं। है। लेकिन देखिए, जब हम बस सीखने को मुझे तैयार मैम होते हैं ना, इतना पता, तो सब मैम कुछ। आपके और श्वेता जी के थ्रू बस मुझे इतना ही पता है कि बस नाम जाप करना है, नहीं, वो अभी नाम आप महामंत्र का करिए, जाप बस। आप कर रहे हो, अच्छा इसके है। और वो सारी चीजें छोड़नी है जो आपने बताई हैं, और नाम जाप करना है। हम्म, तो प्याज लहसुन पहले मैं खाती थी, तो वो तो मैंने छोड़ दिया है, हम्म, बाकी तो फॉलो हो ही रही थी मैम। हम्म। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो पहले, मैम ये एक जैसे हाँ आरती दिया बत्ती मंत्र और ये सब कवच वगैरह ये मैं करती थी पहले, तो क्या इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है या क्या करना है, मतलब थोड़ा कवच, सा गाइडेंस। कवच कौन सा करते थे? मैम जैसे काली कवच है, हम्म, और ये वो करती थी मैं, महाकाली, जो महाकाली हैं उनके प्रति मेरा बहुत वो है, अभी भी है, मतलब है वो अच्छा, मैं था। आपको बताती हूँ। हमको एक तो एक्चुअली ये जो आपने पूछा ना, इसके लिए बहुत ही बहुत बड़ा एक तरह से आंसर है, बट फिर भी मैं ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे आपने एक पेड़ तो देखा होगा, प्लांट जी जी। देखा होगा ना, कोई आपके गमले में भी, घर में भी आसपास कहीं होगा, पौधा, हाँ पेड़, जी है ना। तो जी। आप जब पेड़ को आपके घर में होता है, उसको आप नरिश करने के लिए क्या करते हो आप? मैम उसके पानी देते हैं, कहाँ देते हैं पानी? जड़ में। जड़ में पानी देते हैं ना। हाँ तो जी आपको यही समझना है कि जड़ में पानी देना है हमको। तो हाँ बाकी जी। पेड़ क्या है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या रहना चाहिए, शाखाएं जा रही हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं। तो आप ऐसा तो नहीं करते कि जड़ में पानी ना दे के फल फूल पत्ते शाखाओं में पानी दे रहे हो और आप सोच रहे हो ये पौधा हरा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है, बताओ? नहीं नहीं है ना। नहीं एक दिन ऐसा होगा नहीं। कि वो पौधा सूख जाएगा अगर आप जड़ में पानी नहीं दोगे तो, ठीक जी है। लेकिन अगर आपने जड़ में दिया तो सारा पौधा हरा भरा रहेगा, है ना। जी जी ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण जो है, विष्णु जिसे बोल सकते हो आप, भगवत गीता में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो 15वें चैप्टर में है, फर्स्ट श्लोक में, कि वो संसार की जड़ है, ठीक है। अच्छा और सारे देवी जी। देवता जितने आपने बोले हैं, सारे देवी देवता उनके अंग हैं, उनके पार्ट हैं, ठीक है। अच्छा तो जब आप जड़ की सेवा करोगे ना, तो सारे देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको किसी को भी अलग से सेवा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब आपसे खुश हो जाएंगे। और ये बात आप खुद रियलाइज करोगे, खुद फील करोगे ये मैम बात। भगवान राम जो महामंत्र में राम आता है, राम नाम आता है, वो भगवान राम। हाँ, कोई बात नहीं, भगवान राम, विष्णु, नरसिंह भगवान, ये सब एक ही हैं, भगवान के अवतार हैं, कृष्ण भगवान के अवतार हैं सभी,
है ना, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अलग से देवी देवता जैसे हम लोग कहते हैं, तो उनको जैसा आप कर रहे हो, तो अभी आपकी श्रद्धा है एकदम, आप मत बंद करो, जितना आपका जब मन कर रहा है आप करो, लेकिन साथ में आप भगवान की सेवा, जैसे तुलसी में तुलसा जी की सेवा करना है, भगवान को दिया दिखाना है, तुलसा जी में दिया रखना है, भगवान को भोग जरूर लगाना है, तुलसी पत्ता लेकर के। इवन अगर आपके घर में प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो जो आप अपने लिए थाली लगाते हो ना, उसी थाली में भोग लगा दो। और अपने बच्चों को तो आप कम से कम भोग का प्रसाद दे सकते हो ना, अगर कर सकते हो तो आप समझो ये कि भगवान को भोग दिया हुआ प्रसाद जो आप अगर खुद खाते हो और बच्चों को और परिवार को खिलाने लगे ना आप, तो आपको मैं बता नहीं सकती, ट्रिमेंडस चेंज आएगा आपके परिवार में, ट्रिमेंडस चेंज। आप खुद सोचोगे कि आप भूल जाओगे कि ये कुछ कब किया था मैंने शुरू, आप भूल जाओगे अपने कहना चाहिए, अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो आप भूल जाओगे उसको, स्ट्रगल को, कि कुछ था भी स्ट्रगल मेरी लाइफ में। मतलब भगवान के प्रसाद का इतना बड़ा चमत्कार है, नाम का, प्रसाद का, सबका। मतलब भगवान, मैं मतलब खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मैं क्या बताऊँ आपको कि आप पकड़ लो उनको आँख बंद करके, बाकी जिससे आपकी श्रद्धा है आप करो जो आप कर सकते हो, लेकिन इनको प्रायोरिटी रखो फर्स्ट, ठीक है। कृष्ण की सेवा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, आप तुलसा जी की सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, भगवान को भोग लगाना फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ठीक है। और आपका दीक्षा की बात हम करेंगे, आप अभी जो है कुछ समय बाद अपना जो फॉलो कर रहे हो आप करो, उसके बाद आप मुझे बताना, ठीक है जी। हाँ, हरे कृष्ण सुमंगला जी, एक मेरे को ये क्वेश्चन था, हमारा जो मंत्र और हमारा तिलक तो इस्कॉन वाला ही है ना, है ना? इस्कॉन एक्चुअली इस्कॉन आप सेपरेट नहीं कह सकते। गौड़िया हम लोग जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से है। किससे है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था, वही ब्रह्मा जी ने ज्ञान जो है आगे प्रेषित किया, से माधवाचार्य जी ने लेकर के उसको आगे आए, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो धीरे धीरे वो जो है हमारे गुरु, फिर गुरु कौन थे, फिर आए थे सबसे पहले फिर जगन्नाथ बाबा जी आए उधर, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर गौर किशोर बाबा जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य हुए कौन, शिला प्रभुपाद और शिला श्रीधर महाराज, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद मैं बता रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी। तो शिला श्रीधर महाराज, हाँ नहीं दोनों ही पुराने, एक मैं बताती हूँ आपको, सबसे पुराना सही कह रहे हैं, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है, उसी की ब्रांच एक तरीके से कह सकते हो आप। इस्कॉन जो है, क्योंकि उनके गुरु ने आज्ञा दिया था कि आप जो है विदेश में जाके प्रचार करिए, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जो है विदेश में जाके प्रचार करने लगे, और ये वाले जो महाराज थे शिला श्रीधर महाराज, उन्होंने जो है भारत में रह करके अपना शुरू किया। उन्होंने वो थोड़े से कहना चाहिए बहुत ही डेप्थ नॉलेज थी उनकी, ज्ञान, उनका साक्षात्कार भगवान का उनको बहुत ही डेप्थ था, उनका बहुत ही एनलाइटन थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे भारत में रह के ही सबको जो है इनसे एनलाइटन करना है, सबको ये ज्ञान का प्रचार करना है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग ने नहीं कह सकते, दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद और शिला श्रीधर महाराज, और एक ही गुरु परंपरा है सबकी, ठीक है। यानी कि ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय ही है, वही इस्कॉन की भी है, वही इनकी है। लेकिन हमारी दीक्षा कहाँ से हुई है, हमारा जो कनेक्शन है वो ये है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से, है ना। और वही सेम कनेक्शन इस्कॉन का भी है, श्री ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से, है ना। लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी और शिला श्रीधर महाराज दोनों बहुत ही अच्छे आपस में मित्र थे कहना चाहिए, और शिला श्रीधर महाराज जो है शिला प्रभुपाद जी के भी गुरु थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ा, तो उनके बाद जो फॉलोअर्स आए, उनने बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट टाइप कर दिया, तो बहुत ज़्यादा क्योस टाइप हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को क्या है, इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है। हमको मेन चीज़ है क्या, कि हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रोग्रेस कैसे हो, उन्नति कैसे हो, बस हमें उस पर फोकस करना है ना। और जो हमने सीखा है हमारे गुरु से, आचार्यों से, उसे हमें अपने से जो कनेक्ट है, जो हमसे हमारे पास आ रहा है, भगवान ने हमें भेजा है हमारे पास, तो उनको हमें वही सब कुछ समझाना है जो हमने सीखा है अपने जीवन में, है ना, अपने गुरु से, अपने आचार्य से। और जो हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं, वही हम लाभ जो है दूसरों को भी बेनिफिट देना चाहते हैं, ये है। हाँ दीदी, एक ना हमारे पास गुरु परंपरा की फोटो तो है जो गुरु जी की, लेकिन बाय नेम नहीं है, तो एक आप थोड़ा सा वो नाम के साथ दीजिएगा कि हमें भी नाम याद हो जाए, जैसे हाँ वैसे नहीं, वैसे पता है आपको, जो मैंने गीता वो भेजा था ना अपनी क्या कहते हैं कीर्तन वाली गाइड, कीर्तन गाइड, उसमें शुरू में आप देखोगे वो पूरा गुरु परंपरा का नाम दिया हुआ है। अब ना मैं इसको
वो करूंगी, एक अलग डॉक्यूमेंट में रख दूंगी, एक बार और प्लीज भेज देना आप, है ना? ठीक है प्लीज। ठीक है, हाँ हाँ मैं भेज दूंगी, मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगी आज, ठीक है। हाँ, उसको मैं लगती हूँ ये जब आगे ज्यादा हो जाता है ना कन्वर्सेशन, तो उसमें मैं चैट को कर दी तो शायद उसमें चला गया है। नहीं ठीक है, अलग ही आप रखूंगी देख, मैं। क्योंकि इस्कॉन से ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है हम लोगों का, सेम है एक तरह से, लेकिन क्या है कि जो प्रभुपाद जी जो हमको लेके आए थे, जो कहना चाहिए मैसेज देना चाहते थे, धीरे धीरे नीचे आके आप देख रहे हो सब लोग जो है वो बदल सा गया है। तो हमें उन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि हम अपना सुधार कितना कर पा रहे हैं, है ना, बस वो ध्यान रखना है। और शास्त्रों को पकड़ के रखना है, शास्त्रों को फॉलो करना है जितना कर सकते हैं, और उसे पकड़ के रखना है, गुरु आचार्य की शिक्षाएं और शास्त्र, ठीक है ना। अरे ठीक है, हरे कृष्णा। जूही और श्वेता और आपको, निशा मैम, आपको क्लियर हुआ? हाँ हाँ, जी मैंने ना सुमंगला दी, वो ना वो वरुण भाभी जी से बात हो रही थी, वहां पे गई तो मैंने बोला था कि वहां जाने, तो मुझे वो पूछ रही थी, वो जाने का तभी था ना वहां करने गई थी, जी तो मैंने उनसे पूछा था कि हमें अगर वहां पे मायापुर जाना है, आप हैं? कह रही हाँ मैं इंटरेस्टेड, मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी जाए तो कह रही ठीक है मैं जरूर। ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ जूही आप कुछ कह रहे थे, भाती आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। मैं यही पूछ रही थी कि जैसे मुझे जो भी बोलता था ना कि आज शिव जी को जल चढ़ाओ या ये करो वो करो, मैं वो करने लग जाती थी, अच्छा, उसको फॉलो करती थी मैं उनको। लेकिन आज मुझे वो क्वेश्चन का जवाब मिल गया मेरा। क्योंकि भगवान के आप उनको पकड़ोगे, जड़ को पकड़ोगे, तो वही वाली बात, एक और एग्जांपल देते हैं हमारे आचार्य की, जब स्टमक है ना आपको, जैसे पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, डॉक्टर क्या बोलेगा, आप अच्छी डाइट लीजिए बोलेगा, तो आप खाना कहाँ खाओगे, पैर हाथ में तो नहीं लगाओगे, आप पेट में रखोगे। तो पेट में जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपका स्टमक से सारा शरीर नरिश होगा। ठीक वैसे ही भगवान जो है वो सेंटर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक होल है, भगवान केंद्र है सभी जीवों का। तो जब भगवान कृष्ण को हम पकड़ेंगे तो सभी, आप देखिए सारे देवी देवता ही नहीं, केवल आप देखोगे अपने जीवन में सारे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, चारों तरफ कैसे हार्मोनाइज हो जाता है ना सब कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती। उनको पकड़ने से सब कुछ ठीक, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, मतलब उनको पकड़ लिया सब ठीक हो जाएगा। जी 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 ठीक है, ठीक है। और जूही आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं हो गया क्लियर? मैम बस यही था, 2 क्वेश्चन से। अच्छा, तो क्लियर हो गया। हाँ जी मैम। और श्वेता आपका? हेलो, हरे कृष्णा। श्वेता हो गया आपका भी? हाँ जी क्लियर हो गया। चलो ठीक है, हम लोग बंद करते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय साधु श्री साधु गुरु वैष्णवास की जय, जय श्री कृष्ण श्री साधु गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल, सभी लोगों को, सब प्रेजेंट कहना चाहिए, भक्तों को दंडवत आपको करना। प्रणाम, हमारे शिक्षा गुरु जी को प्रणाम। सबको